सभी भाई लोग क्लास में उपस्थित हो जाएं। जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने कहा था कि आने वाली जो क्लास है उसमें हम लोग जो हमारा होमवर्क है उसको कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो पिछली कक्षा है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, तो हमने स्वर पढ़ा था, यानी कि हमने मात्राओं को पढ़ा था कि मात्राएं किस प्रकार से यूज़ की जाती हैं और किस तरह से उनका जो आने वाली कक्षाएं हैं उनमें हम लोग उपयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि आने वाला जो टाइम है उस टाइम में मात्राओं का कोई खेल नहीं रहेगा, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो पहला जो शब्द हमने आपको होमवर्क में दिया था वो दिया था टीम। तो सिंपल सा टा बनाएंगे, माँ बनाएंगे। ये जो मात्रा है क्योंकि तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ जोड़ है दोनों का, तो ये कहाँ सरक जाएगी, माँ के तीसरे नंबर पे सरक जाएगी और एक मोटा सा ऐसे डॉट हम लोग यहाँ पे बना देंगे। तो ये टीम था, मिला लीजिए किस किस का सही निकला और किस किस का गलत निकला, उस हिसाब से खुद को आप लोग नंबर देते चलिए। क्या आप लोग सही पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। या तो सही पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों बातें होंगी। बूट की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये बा आएगा और ऐसा ही ये लाइन पे टा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको बाहर की ओर ऐसा बना देंगे, तो ये हमारा क्या रहेगा, बूट हो जाएगा। अफीम की बात करेंगे तो ये फा और ये माँ, ये क्या हो जाएगा, हमारा अफीम हो जाएगा। अब दिक्कत है आ की के आ को हम लोग इस तरफ लगाएं या इस तरफ लगाएं। तो देखिए आ को लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको आ कहाँ लगाना है। तो आपको जो आ है वो लगाना है यहाँ पे ऐसे, या फिर एक काम करो ऐसे लिख लो, कट जो है बीच में लगा दो और आ ऐसे लगा दो। फा की जो मात्रा है वो कहाँ चली जाएगी, माँ पे चली जाएगी ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अफीम हो जाएगा। ठीक, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब आपको क्या करना है, अगला जो सवाल है उसकी बात कर अगली जो चीज़ है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो शब्द है वो हमें क्या दिया हुआ है, तो अगला जो शब्द है वो हमें क्या दिया हुआ है, मूल। मूल में हम लोग क्या करेंगे कि ये माँ बनाएंगे और इसे ला निकाल देंगे। अब ये मूल है तो माँ में ऊ की मात्रा रहेगी, तो माँ की जो ऊ की मात्रा है वो हमारी कहाँ चली जाएगी, तो वो ला पे चली जाएगी और वो यहाँ आ जाएगी। झूठ की यदि बात करें तो ये झा है और ये ठा है। झा की जो ऊ की जो मात्रा है वो यहाँ आ जाएगी, झूठ। सूत की बात करें तो ये सा और ये ता, इसकी ऊ की मात्रा है वो यहाँ आ जाएगी। मीन की बात करें तो ये माँ और ये ना, इसकी ई की मात्रा ना पे आ जाएगी। काली, ये का और ये ला। का में जो आ की मात्रा है वो कहाँ रहेगी, तो वो नीचे रहेगी, का में आ की मात्रा हो गई। उसके बाद क्योंकि ऊपर कर देंगे तो वो अकाली हो जाएगा, पूरा आ पढ़ने में आएगा। ला में जो ई की मात्रा है वो उसकी स्थान पर रहेगी, पर थोड़ा डॉट मतलब थोड़ा डार्क रहेगा। खूब की बात करें तो ये खा और ये बा, खूब, ऊ की जो मात्रा है वो यहाँ आ जाएगी। कीला की, इसकी जो मात्रा है वो यहाँ आ जाएगी। ला में क्या रहेगी, आ की मात्रा, तो वो रहेगी यहाँ पे। ला में जो आ की मात्रा है वो हमारी यहाँ पर रहेगी। सीरा, ये सा और ये रा तीसरे नंबर पे है तो यहाँ चली जाएगी और ये इसका सीरा है। खीरा, ये खा और ये रा, तो ये खी और ये रा, खीरा। नीला, तो ये ना और ये ला, नीला, ये इसकी मात्रा नी की और ये ये नी की मात्रा और ये ला। मूसा, सा, होगा मु, ये होगा सा, मूसा। मेल, ये कॉपी की लाइन, ये माँ और ये ला। माँ में एक ही मात्रा है, माँ में काय की मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो ये कहाँ लगेगी, ये बीच में लगेगी, पर नीचे की साइड लगेगी। ये माँ और ये ला, ये लगेगी नीचे की साइड, क्योंकि इसको ऊपर लगा देंगे तो ये क्योंकि अगर इसको ये लगेगी नीचे की साइड बीच में, क्योंकि यदि इसको ऊपर लगा देंगे तो ये एमएल हो जाएगा। तो ये हमारे शब्द थे। आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपके कितने शब्द सही निकले और कितने गलत निकले हैं। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा कि हमने समय भी दिया और हम लोग कुछ सीख भी नहीं पाए। एक चीज़ की मैंने आप लोगों से बात की थी कि इस वाली जो कक्षा है, आने वाली जो क्लास है, उसमें मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहूँगा। तो जो सरप्राइज़ है वो सरप्राइज़ आपका
ये रहेगा कि आज की जो कक्षा है इसमें हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं डिक्टेशन। क्या शुरू करने वाले हैं? डिक्टेशन। और ये मान के चलिए कि ये जो डिक्टेशन शब्द है ये आपका आज से शुरू होके तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि जो डिक्टेशन शब्द है आज शुरू हुआ है और कभी भी ख़त्म नहीं होगा जब तक कि आप लोग स्टेनो ना छोड़ दें। यानी कि डिक्टेशन का आज आरंभ मान लीजिए। तो शुरू करें डिक्टेशन लिखना। सब लोग डिक्टेशन लिखिए। मैं आपको हिंदी में डिक्टेशन दे रहा हूँ और आपको स्टेनो में लिखना है। सिंपल तरीके से लिखिए। पवन, स्टेनो में लिखना है ना। पवन बाजार गया। घर पर मत, आपको स्टेनो में लिखना है ना, हिंदी में कोई नहीं लिखेगा। पहले पहले मन होता है हिंदी में लिखने का। आदत डालो कि मैं हिंदी में भले ही बोल रहा हूँ, आपको स्टेनो में लिखना है। मत जाना। मदन सड़क पर था। कमल जंगल, कमल जंगल गया। वहाँ शेर मिला। फिर वह भाग गया। जन्म एक बार होता था। काम कम मत कर। ये आपकी डिक्टेशन थी जो कि आप लोगों को लिखनी थी और इसी डिक्टेशन को आपको स्टेनो में लिखना था। और आपको आज से डिक्टेशन लिखने की जो अपनी आदत है उसको डालना ही पड़ेगा। मैं भले ही हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी काय में बोलूँ, आपको स्टेनो में लिखना है। तो जिन जिन लोगों ने स्टेनो में लिखी है वो लोग अपनी डिक्टेशन को मिला लें कि किसने क्या लिखा है ना। पवन की बात करते हैं तो ये पा, ये बा और ये ना, पवन। ब जा र, बा में आ की मात्रा लगेगी। बा, अब जा में जुड़ा हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगी। बाजार गया। ग या, गा के साथ या ऐसे जुड़ेगा। या में आ की मात्रा है, आ की मात्रा पहले नंबर पे ही रहेगी तो ये कहाँ आ जाएगी हमारी? यहाँ पे, गया। ये घा और ये रा, घर प र, घर पर। म त, जा ना,
जा में आ की मात्रा जा, ना में आ की मात्रा जाना। म द न मदन, सड़क येड़ा। ये जुड़ा है, इसको हम लोग इससे पढ़ते हैं। लक प र था में की मात्रा था। क म ल ज ग ल। इस बिंदु को या इस चंद्र बिंदु को इस सर्कल से पढ़ते हैं। तो ये सर्कल लगा दो चाहो तो। ग या में आ की मात्रा, या में आ की मात्रा गया। वाह हाँ, वहाँ। शेर सामे एक ही मात्रा शेर। मी ला फिर वह भाग भा में आ की मात्रा भाग। गया गया। उसके बाद ज न म, एक के लिए ये का लिखा, और ये एक के लिए जो हमने यूज़ किया था ऐसे बिंदी लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? ऐसे बीच में। ये हो जाएगा एक। बार, बा का जो आ है कहाँ लगेगा? बार। हो ता, हा में क्या है? ओ की मात्रा है, कहाँ लगती है? होता। था में की मात्रा था। काम में आ की मात्रा काम। काम कम। कर, काम कम मत कर। तो ये हमारी आज की डिक्टेशन थी। देखिए, मात्राओं का तो आप किसी भी स्टेनो का जो एक्सपर्ट है उससे पूछ लीजिए। मात्राओं का आगे चल के यूज़ नहीं होता है। मात्राएं बिल्कुल यूज़ नहीं होती, केवल एक वचन बहुवचन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इजीली बाद में बता दूंगा कि एक वचन बहुवचन की जो चीज़ें हैं उनका उनमें यूज़ होता है। तो वो किस तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं कि जो शब्द है वो एक वचन या बहुवचन है। फिर भी लेकिन आपको यहाँ पे मात्राएं आनी चाहिए, इसलिए हम लोग इनको कर रहे हैं। कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो उसमें हम लोग देखिए, हम लोग कहाँ आ चुके हैं? हम लोग डिक्टेशन पर आ चुके हैं। स्वर हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। आगे की जो क्लासेस रहेंगी उनमें हम लोग पढ़ेंगे सा, मा और ना के प्रयोग छोड़कर। अब हम लोग करेंगे अपनी तैयारी किस चीज़ के लिए? तो वेरी IMP किस चीज़ के लिए? शब्द चिन्ह के लिए। किस चीज़ को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं? शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह क्या होता है? तो देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक लिखा था, कहाँ लिखा था? ये यहाँ पे हमने एक लिखा था, तो इसको कैसे लिखा था? ये बिंदी और ये सा का। अब एक हमें किस तरह से सीखना है? ऐसे, क्योंकि ये उसका शब्द चिन्ह हो जाएगा। स्टेनो में इतना टाइम नहीं है कि आप बिंदी लगा के इसे का बनाओ, यानी कि इसे बिंदी लगा के इसे का बनाओ, नहीं। स्टेनो में सिर्फ एक ऐसे बिंदी कर दी जाती है और हमारा एक हो जाता है। तो एक कहाँ रहेगा? एक ऐसे लाइन के बीच में रहेगा, दो ऐसे लाइन के ऊपर रहेगा। यही सारी चीज़ें हम लोग सीखनी। अब देखो, स्टेनो में ये वाला जो ऊपर है कितना मुश्किल से अभी हम लोग सीखेंगे। ये वाला जो ऊपर है इसको कितनी मुश्किल से अभी हमें लिखना पड़ेगा कि इससे पहले हमें पा लेके आना पड़ेगा, फिर ऐसे रा, फिर ऐसे यहाँ पे
ऊ के लिए यहाँ आना पड़ेगा, तो ऐसे आना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखो कितना अच्छा हमें शब्द चिन्ह दिया हुआ इस तरीके से, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइन के ऊपर ऐसे बनाना है और हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर भी बन जाएगा, पे भी बन जाएगा और पर भी बन जाएगा। तो शब्द चिन्ह पे जिनकी पकड़ होती है उनकी स्टेनो बहुत खूबसूरत होती है और इजीली बहुत चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाएंगी। ठीक है, तो शब्द चिन्ह मेरे हिसाब से मात्राएं पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप शब्द चिन्ह पर अपनी पकड़ करें। फिर उसके बाद हमारे आंकड़े आ जाएंगे, जैसे सा, शा और जा के आंकड़े हैं। तो इस तरीके से जैसे अभी हम सा किस तरह से बना रहे हैं, अभी हम लोग सा बना रहे हैं ऐसे। अभी सा का हमारा क्या हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा कैसे, एक छोटा सा सर्कल होता है ऐसे। तो ये किन तीनों शा के लिए और जा के लिए भी यही सर्कल होगा। जैसे कि अभी हमें अगर टस लिखना हो, जैसे अभी हमें क्या लिखना हो, अगर टस लिखना हो तो हम ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे बनाएंगे। जब हम लोग सा का आंकड़ा सीख लेंगे तो हम टा और सा इस तरह से बना देंगे। तो समय है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी है, अभी सर्कल के हिसाब से सीखेंगे और इनका हम यूज़ भी कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे हमें सीखना पड़ेगा। देखिए कितने सारे शब्द चिन्ह यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। माशूक, पशुपति, जोशीला, परेशान, किसमिस। उसके बाद देखो कैसा, कैसी, किसके, किसके लिए, संपूर्ण, सब, यह, सब, सबब, सुबह, सुबह, तुम्हारे, सबक, इन, सिप, सब, सम, सामना, संबंध। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी और ये इस तरह से हमारे शब्द चिन्ह है जो कि बहुत मदद आपके आने वाले टाइम में करेंगे। तो करना कुछ नहीं, क्लास में बने रहना है, जितना डेली मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी को पढ़ना है। आज हमने जो ये डिक्टेशन की है, इस डिक्टेशन को आपको, इस डिक्टेशन की सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार और इसको लिखना है। इसी तरीके से वीडियो चला के आपकी चीज़ें इजीली कंप्लीट होती चली जाएंगी। बाकी होमवर्क मैं दूंगा अब आपको आंकड़े का आने वाली कक्षाओं में, कि डेली आंकड़े आपको करके लाने, सा के आंकड़े, जा के आंकड़े, पा का आंकड़ा, ऐसे हम लोग आंकड़े पढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।